नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि किस वर्ष नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी जो हमारी गंगा मानी जाती है उसके संरक्षण और कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया आपका जो है वर्ष 2014 में। ठीक, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, हमको यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। 2010 में सफाई अभियान एक जो है इसको शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक, और जिसमें ये लक्ष्य दिया गया था कि वर्ष 2020 तक जो है कोई भी सीवेज या जो भी और औद्योगिक प्रकार के प्रवाह होते हैं गंगा नदी में स्पेशली ना जाए। ठीक है, और तीसरा है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद है ना जो 2016 में स्थापित हुई, इसके अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री भारत के करते हैं, ये भी ठीक है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कुछ प्रकार की जो हमारी कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे है ना वो लिखी है और संबंधित राज्य के बारे में लिखा है। तो जो जरदोजी कढ़ाई है इसके लिए गुजरात लिखा है, ये गलत हो जाएगा। आपने जरी जरदोजी का नाम सुना होगा। तो ये कढ़ाई मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। जैसे इसमें आपका जो रेशम होता है उसके धागे और अगर सोने चांदी या तांबे से बनी हुई वस्तुओं के धागे एक तरीके से होते हैं तो उनको संयोजित करके कुछ जो है कढ़ाई की जाती है। ठीक, तो बाकी के 3 पेयर ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फिर से कुछ कढ़ाई के बारे में और राज्य के बारे में लिखा है। तो जो ये कसूती के लिए कढ़ाई के लिए केरल लिखा है ना, ये गलत हो जाएगा। ये मेनली जो है उसमें कर्नाटक राज्य में करते हैं। इसमें भी जो है इसका अगर कुछ पैटर्न देखें तो एक सिंगल जो धागा होता है उसको यूज़ करते हैं और कुछ इस प्रकार से इसकी जो है मतलब उसको सिलाई की जाती है कि ताकि दोनों तरफ से जो उसका पैटर्न बनाया गया है वो सेम तरीके से दिखे। ठीक, तो कुछ इससे संबंधित है। बाकी के 3 विकल्प जो है इनको पढ़ के देख लीजिए। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कुछ पॉटरीज हैं है ना, मिट्टी के बर्तन समझिए इसको। तो किस किस राज्य से संबंधित हैं वो लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे देखिए सी गलत हो जाएगा। इसमें डलगेट जो है ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है, तमिलनाडु गलत हो जाएगा। ठीक, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो है ये आपका कांच शीशा जो होता है ना उसको यूज करके इसको बनाते हैं। ठीक, बाकी के जो विकल्प हैं ये सब ठीक है। अब इसमें फिर से देखिए क्या सुमेलित नहीं है। तो कुछ ये जो एग्जाम्पल्स और क्षेत्र लिखे हुए हैं ये हमारा विभिन्न भागों में भारत के जो स्थानांतरित कृषि के नाम हैं वही लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें हम गलत को देखेंगे। इसमें कुरुआ कृषि जो डी ऑप्शन में लिखा है ये गलत हो जाएगा। झारखंड में मेनली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम बात करें केरल में, तो केरल में जैसे ये वेस्टर्न घाट का रीजन आप जो देखते हैं इसमें जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये है उसको कुमारी नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको देख लीजिए। इसमें देखिए सिन गैस के मिश्रण में कौन सी गैस होती है ये बताना है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोयला का हम गैसीकरण करते हैं तो उसमें नेचुरली ये प्रोसेस होने के बजाय जब उसको केमिकली या फिर कह लीजिए सिंथेटिक रूप से है ना उसका कन्वर्जन होता है सिंथेटिक नेचुरल गैस में, तो वहाँ इस सिन गैस का निर्माण होता है जिसमें आपका CH4 मीथेन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये इसको जल वाष्प मान लीजिए, तो ये तीनों ही जो है सम्मिलित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्दर इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ये भी देखिए आपका एनवायरनमेंट का बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब दहन अपर्याप्त वायु यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसी स्थिति में किसी चीज का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बनता है ये बताना है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका फॉर्मेशन होगा। बी विकल्प को हम चुनेंगे। इन सब चीजों को डिटेल में आप प्लीज नोट सोर्स में पढ़ लीजिएगा अपने।
देखिए अभी इसको आपको ऊपर ही बता दिया था, कुमारी एग्रीकल्चर जो शिफ्टिंग कल्चर, ये एग्रीकल्चर का हमारा पार्ट था, कहाँ पे होता है, ये केरला में बताया था आपको, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। अब उसी में देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में वालरे जो है इसका संबंध किस भूभाग से है, तो वालरे देखेंगे आप तो यहाँ जो राजस्थान का एरिया है ना, दक्षिण पूर्वी, इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन। वाल्टरे भी इसको कई बार कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें फिर से देखिए क्या सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की फार्मिंग या प्रोडक्शन है चीज वस्तुओं के, उसको कुछ टर्म से जो है संदर्भित किया जाता है, कृषि के प्रकार उनको मान लीजिए, ठीक। तो पहला विकल्प ही हमारा गलत हो जाएगा। एपीकल्चर लिखा है ग्रेप कल्टीवेशन के लिए, ये गलत है। एपीकल्चर में मेनली हम क्या करते हैं कि मधुमक्खी पालन जो होता है, बी कीपिंग है ना, वो की जाती है। ग्रेप्स कल्टीवेशन जो होता है उसको बोला जाता है विटीकल्चर, ठीक, विटी। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें मोरी कल्चर जो है डी ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों है कि मोरी कल्चर जो होता है आपका, ये शहतूत होता है ना, शहतूत फल, उसकी कृषि से संबंधित है, ठीक है। आप हमको जरा ये बताइए कि कल्टीवेशन ऑफ बनाना जो है, इसके लिए क्या कोई ऐसा टर्म जो है बना है, अगर है तो जरा कमेंट करके बताइए। अगला देखिए एरोपोनिक जो है टर्म, ये किस प्रकार की कृषि से संबंधित है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्लांट्स को हवा में उगाया जाता है, ठीक है। एक ऐसे मान लीजिए, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है फार्म एक तरीके से, तो ऐसे बीच बीच में चैम्बर्स बनाए जाते हैं, जैसे आलू की खेती की जाती है, तो यहाँ ऊपर ऐसे पौधा लगा होगा, नीचे उसकी जड़ जो है हवा में लटक रही होगी, ठीक। तो कुछ देखेंगे तो उसमें यहाँ पे फल ऐसे लगते हैं, तो ऐसे हवा में जो ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, एरोपोनिक्स इसको बोलते हैं। एरोपोनिक्स और एक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है, इन दोनों को जो है डिटेल में आप प्लीज पढ़ लीजिए। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन संस्थान कहाँ स्थित है, इस दिए हुए जो ऑप्शंस हैं, तो ये FAO, इसके बारे में आप पढ़ते होंगे, ठीक। फूड सिक्योरिटी की दिशा में वर्ल्ड में देखेंगे मेनली ये काम करता है, ठीक। तो आपका जो यूनेस्को है, ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी फाउंडेशन हुई थी वैसे तो कनाडा में, बट इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है, ठीक, इटली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ईयर भी ध्यान रख सकते हैं 45। अब देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये भी यूनेस्को का, मतलब यूनेस्को इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1950 में, ठीक। धान की फसल का मूल स्थान जो है वो क्या है, ठीक। तो जो धान आज की डेट में आप उगाते हैं, तो माना ये जाता है कि जो अब ये पूरा इंडो चाइना का रीजन है, ठीक, इंडिया और चाइना, तो जिससे चाइना में भी देखा जाए तो लगभग 3000 BC ईयर के अराउंड के जो प्रिजर्व्ड राइस ग्रेन है उनको फाउंड किया गया है। इंडिया में भी जो हस्तिनापुर में एक्सकेवेशंस हुए, वहाँ से भी इसके जो है सैंपल्स मिले हैं, तो माना जाता है ओवरऑल कि दिस इज द रीजन वेयर जो पैडी क्रॉप जो है ओरिजिन हुआ इसका। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। अब फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो भारत में अलग अलग समय पे कुछ रेवोल्यूशंस स्टार्ट किए गए, जो अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या और भी अन्य प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन से संबंधित, ठीक है, मैसिव स्केल पे। तो उसी क्रम में देखेंगे, अब गलत हमको अगर बताना है तो गोल क्रांति तरबूज के उत्पादन से लिखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राउंड रेवोल्यूशन जो हमारा संदर्भित है पोटैटो से, ठीक, आलू। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखिए कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, तो कुछ हमारे जो फसल लिखे हुए हैं और उसमें संबंधित रोग जो होते हैं वो लिखे हैं, तो गलत इसमें देखिए कोई नहीं है, डी विकल्प को हम चुनेंगे। थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। जैसे चावल में ब्लास्ट रोग होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, मतलब ये धान की जो फसल है ना, पत्तियां देखेंगे तो उसमें ऐसा भूरे कलर के जो है चकत्ते आपको दिखाई देंगे, ठीक। गेहूं में आप देखेंगे जो रतुआ यानी रस्ट डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो गेहूं के फसल की होंगी वो आपको पीला, भूरा या जो काला रंग है ना, उसके धब्बे दिखाई देंगे आपको इस प्रकार के। जो विल्टिंग होती है इसमें चने में, तो इसमें क्या होता है कि पत्तियां देखेंगे मेनली, तो मतलब ये जो मेजर प्रॉब्लम है चने की फसल में कि वो पत्तियां उसकी पीली पड़ने लगती है ना, पड़ के सूख जाएंगी, ठीक है, जड़ें वगैरह भी काली हो जाती हैं। तो ये फीचर्स होते हैं इसके। तीनों सही दिए हुए थे, इसलिए डी जो है सही होगा।
नेक्स्ट है कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो भारत में देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, इन स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है ऑप्शन 80 में है, इसको चुनेंगे। इसका एक टैगलाइन भी था जो इसमें इसके साथ कैंपेन के साथ शुरू किया गया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, है ना। तो थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये स्कीम जिसमें देखेंगे आपको पता होगा कि जो महिला है ना, फीमेल्स, SC ST, ठीक, तो इस समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उन सबको जो है सेटअप करने में, उद्यम सेटअप करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है इस योजना के अंतर्गत, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित है। सी विकल्प को चुनेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि जो है इसको अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, है ना। वर्ष भी पूछे जाते हैं कई बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत जिसका नाम दिया गया फूजियान, है ना, इसका जलावतरण किया है? तो ये किया गया था जो है इसमें आपका जून 2022 में चाइना के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये बताना है। तो इनके बारे में खैर डिटेल में आप और पढ़ लीजिएगा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ठीक, वहां से संबंधित है ये। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये जो है आपका यहाँ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों के जो है मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज वगैरह हैं उनके देखभाल और हेल्थ से संबंधित स्कीम है। नेक्स्ट है कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था आपका यहाँ कर्नाटक में, बेंगलोर में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अभी इस साल भी हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, आपको याद होना चाहिए, ग्लासगो में, और नेक्स्ट वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में। कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप जो भी हो रहा है, ठीक है, तो इसमें से देखिए किस देश को हरा करके कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार क्वालिफाई किया था इसके लिए। तो कनाडा शामिल हुआ था और इसने हराया था जो है जमैका की टीम को, अफ्रीका की टीम है जो। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हरा करके ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। तो वुमेन्स क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ ये अप्रैल 2022 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता था जो है हरा करके इंग्लैंड को। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कर्नाटक में ये एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया अप्रैल 2022 में पूर्व क्रिकेटर जो है रॉबिन उथप्पा को। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप पढ़ते होंगे FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो उसके मेन 2 टाइप्स होते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला हम पढ़ते हैं उसमें ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है, तो उसमें क्या है कि इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी जो है स्थापित की जाती है, ठीक। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें किसी विदेशी कंपनी के जो शेयर्स वगैरह हैं उसको परचेज किया जाता है। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं ये, तो इसमें हम क्या चुनेंगे? डी ऑप्शन को, ठीक। फर्दर इसको देख लीजिएगा आप। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कथन फिर से गलत हमको चूज करना है? तो ऊष्मा के बारे में यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। हीट देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है, ठीक है। टेम्परेचर जो डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है ये हीट का ही कॉन्सेप्ट है। और हीट में आपको पता ही है कि जैसे 2 सब्सटेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको मतलब प्रदर्शित करती है। और मान लीजिए एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का कम है, ठीक। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है हीट का कहाँ होगा? ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक। तो ये हमारा पहला कथन तो जो है ठीक है। दूसरे में बात हो रही है कि ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी में किया जाता है, ये भी ठीक है। इसके अलावा जो है जूल, किलो जूल, ये सभी यूनिट्स होती हैं, ये भी ठीक है। तो दोनों जो है सही है, गलत नहीं है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से तो जो हम टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल देखते हैं, सेल्सियस पैमाना, उस पे बर्फ का जो गलनांक है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। जल का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 300 डिग्री, ये गलत है, ठीक है। सेल्सियस स्केल में हम देखेंगे तो ये 100 डिग्री होता है, ठीक।
तो यहाँ से केवल 2 वाला विकल्प गलत था ना, तो इसको चुन लेंगे। आप जरा हमको ये बताएं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो कितना होता है, ये जरा बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट, यमुना नदी और सोन नदी जो है, इनके मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? ठीक है, तो मध्य भारत में आप देखेंगे तो जो हमारी कैमूर पर्वत श्रेणी है ना, इनके मध्य में स्थित है। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो ये गंगा नदी की सहायक है, आपको पता ही होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो इस नदी को शोक इसलिए कहते हैं कि जो है बाढ़ हर साल लगभग जो है इसके लाने के कारण काफी जीवन अस्त व्यस्त होता है, प्रभावित होता है। नदी है कौन सी? है कोसी। नेक्स्ट है कि गंगा नदी जो यहाँ बांग्लादेश माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल में आके समाप्त हो जा रही है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में। तो आगे इसको देखिए, पूछ रहे हैं कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पद्मा कहा जाता है इसे। अगला देखिए, चंबल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में एक टाउन है महू, ठीक, यहाँ से इसका ओरिजिन है। यमुना नदी की जो है ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता ही होगा। उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में जो यहाँ पे स्थल है ये, तो गंगा को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो देखेंगे अब जो सोर्स है गंगा रिवर का, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जान रहे हैं भागीरथी के नाम से। आगे चल करके जब जैसे इसके कई जगह मीटिंग पॉइंट्स है ना अलग अलग नदियों से, ये स्ट्रक्चर आपने देखा हो, शायद देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो आगे चल करके जैसे देवप्रयाग में आप देखते हैं जहाँ पे अलकनंदा से है ना इसका मीट होता है, तो देन आफ्टर आप इसको गंगा के नाम से जान रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको मैं एक बता दूं, यहाँ पे हमारा एक फ्री क्विज चैनल है @SCS डेली क्विज, है ना। इसको जो है आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं। यहाँ पे आपके यूपीपीएससी या फिर और भी जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए डेली 25 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में करवाए जाते हैं। आप इसको जा करके खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक, एकदम जो है आपके सिलेबस से मिलते जुलते एकदम रेलिवेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक, तो प्लीज़ अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इस चैनल में जाके ज्वाइन करिए। अगर इसका लिंक भी आपको शायद इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, इसको जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, अगर सिंसियरली आप उसको फॉलो करें तो बिल्कुल आप जो है सफलता से चूक नहीं सकते। तो प्लीज़ इसको जो है ध्यान से इसको भी ज्वाइन करें। अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो अभी आपको ऊपर भी बताया था कि रुद्रप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद गंगा कहलाती है, ये गलत है। देवप्रयाग होना चाहिए यहाँ पे, ये कथन गलत है। ठीक, गंगा नदी जो है फिर आगे चल करके देखेंगे तो हरिद्वार जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये पर्वतीय भाग में ही ट्रैवल कर रही है एक तरीके से। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। अब गंगा नदी के ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे तो इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है? ठीक, तो ये कौन सी है? यमुना नदी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन ए। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से तो कुछ रिवर्स के बारे में फैक्ट्स लिखे हुए हैं। गंडक रिवर फ्लोज इन उत्तर प्रदेश, ये गलत है। यूपी में कहाँ बहती है ये आप देखेंगे, इधर नेपाल से होते हुए जो वेस्ट चंपारण है, ठीक है, तो यहाँ से आगे इसका जो कोर्स निकल जाता है। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें पढ़ के आप देख लें। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है। फिर से नदियों के बारे में स्टेटमेंट है हमारे पास। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, और रामगंगा नदी आगे चल करके उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद जो है ये बिजनौर में है। ठीक, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के आसपास मतलब नजीबाबाद में ये जो मैदानी इलाके हैं उसमें प्रवेश करती है। आगे देखेंगे तो जो है कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, तो गलत इसमें कुछ नहीं है, डी विकल्प को चुन लेंगे। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 की महिला विजेता जो है वो कौन है इसमें से? तो इसमें देखिए इन्होंने जीता था इगा स्वियातेक, जो बी ऑप्शन में नाम लिखा है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने फाइनल में ये जो नाओमी ओसाका है ना जापान की, इनको हराया था। नेक्स्ट है टेनिस का सर्बिया ओपन खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो अभी सर्बिया ओपन जो टेनिस का 2022 में हुआ इसमें जीते हैं ये आंद्रे रूबवेल। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये रशिया के प्लेयर हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हराया था जो है उनको ये नोवाक जोकोविच को। ठीक,
नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का जो हुआ, इसमें भारत ने जो है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, तो इसमें जो है भारत की तरफ से 15 सदस्यीय कुल मुक्केबाजी का जो दल है वो गया था, और इसमें अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये लोग जीते थे 3 गोल्ड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है 4 सिल्वर जीते थे और 3 ब्रॉन्ज। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप तमिलनाडु को हरा करके किस राज्य ने जीती है? तो ये अप्रैल में आयोजन हुआ था इसका मध्य प्रदेश भोपाल में, और इसमें तमिलनाडु को हराया था ये हरियाणा की टीम ने। मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित हुआ था ये, इसको ध्यान रखिएगा। कुल 17 मेडल जीती थी भारतीय टीम। डी ऑप्शन, इसमें 1 गोल्ड मेडल था और 5 जो है सिल्वर थे और 11 ब्रॉन्ज, और 1 जो स्वर्ण पदक जीता तो ये रवि कुमार दहिया जो है इन्होंने जीता था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक, तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा है, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जो पूछे गए होंगे प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा, और जो चैनल हमने बताया है क्विज के लिए आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको कवर हो जाती है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।